शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा का शादी हो गया एक मुसलमान लड़के से। लड़के को देखा, सोशल मीडिया पर देखा गया तो ये दबंग गर्ल कहलाती है। दबंग है भी, स्वास्थ्य भी अच्छा है, कद काठी भी सोनाक्षी सिन्हा का अच्छा है और उम्र भी 25-30 से कम नहीं होगा। लेकिन लड़का उसके मुताबिक कमज़ोर है, इससे उम्र में भी कम होगा, बहुत कम होगा। यह सोनाक्षी सिन्हा के लिए डबल बेनिफिट हुआ। केरला की लड़की को जब फंसा लिया गया था, उसने जब उससे निकला तो बयान दी थी। केरला की लड़की जब वह लव जिहाद से निकली तो बयान दी थी, कहा कि जिस लड़का ने हमें शादी करने का प्रलोभन दिया था उसके साथ साथ उसका भाई भी, उसके और लोग भी हमारे साथ रेप करते थे। वह केरला की लड़की ने बताई थी, जिस लड़का के जाल में हम फंसे वह लड़का तो हमारे साथ सेक्स करता ही था, लेकिन उसका सगे संबंधी भी हमारे साथ सेक्स करता था। आप उसके घर में, आप हिंदू लड़की हैं, आप मुसलमान के जिहादी के घर में गए हैं, तो आप उसको, हिंदू लड़की को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है उसके घर में जाके देखिए ना। और शत्रुघ्न सिन्हा जी तो कहते हैं खामोश खामोश खामोश, तो ये खुद हो गए। आज बिहार में जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी दिखा रहे थे और ये शत्रुघ्न सिन्हा जी भी और रविशंकर प्रसाद जी भी और कुछ एक IPS हैं, एक IPS हैं, वे भी रिटायर SP हैं। वह भी खूब बोलते थे आनंद मोहन के बारे में, खूब बोलते थे, आनंद मोहन का खूब विरोध करते थे। लेकिन अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा और रविशंकर प्रसाद और अपूर्व IPS, ये चारों ने मिल करके कैस जाति को जीने का अधिकार छीन लिया। अमिताभ बच्चन, रविशंकर प्रसाद, ये शत्रुघ्न सिन्हा और पूर्व IPS लाला भाई भी हैं, लाला जाति से ही आते हैं, कैस जाति से ही आते हैं। ये चारों ने कैस जाति का जीने का अधिकार छीन लिया। ये अमिताभ बच्चन जी, जब सुशांत सिंह राजपूत के हत्या हो गया और जब सुप्रीम कोर्ट के सिंगल बेंच ने आदेश दिया कि CBI जांच कर सकती है, तो ये नानावती हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। ये नानावती हॉस्पिटल में भर्ती हो गए क्यों? इनको डर था कहीं हमको CBI भी, क्योंकि इनके घर में संदीप सिंह से इनको अच्छी दोस्ती थी। संदीप सिंह से इनको अच्छी दोस्ती थी और संजीव सिंह ही सुशांत सिंह राजपूत केस में अहम भूमिका अदा किए हैं। तो जिनको 50 करोड़ का घर था वे नानावती हॉस्पिटल में आके भर्ती क्यों हो गए? अब बहुत दिनों तक रहे, 15-20 दिन तक, 1 महीना तक रहे। तो इनका चरित्र सुशांत सिंह राजपूत के केस में वैसे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सारा का सारा ED CBI सबके सब पोत पात के रख दिए हैं सुशांत सिंह राजपूत केस को। वह जजमेंट नहीं होगा। लेकिन ये रविशंकर प्रसाद तत्कालीन लॉ मिनिस्टर थे, इन्होंने भी अपना बयान दे दिए थे। और शत्रुघ्न सिन्हा जी एक शब्द भी नहीं निकल देता है। आज शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं, कई एक बार सांसद रहे हैं,
फिल्म स्टार भी रहे हैं, संसद भी रहे हैं, आज भी संसद हैं। जब आप पढ़े लिखे आपके घर में रामायण का पात्र सबको मिल जाता है, रामायण का पात्र सबको मिल जाता है, लेकिन आप कैसे ठकाए? सलमान खान ने इनको आग्रह किया, पहले सोनाक्षी सिन्हा से वार्ता हो गई, तब सलमान खान का भूमिका इसमें बहुत अधिक है। ये फिल्म स्टार, इनको फ़ोन किया गया, इनको अप्रोच किया गया शत्रुघ्न सिन्हा से, आपकी बेटी को हम फिल्म में काम देते हैं। इन्होंने तुरंत कहा कि हाँ, कोई व्यक्ति आपको पानी क्यों पिलाएगा? आज फिल्म तो सुपर हिट हुआ। आज उसका रिजल्ट शत्रुघ्न सिन्हा जी को बधाई हो। आपने सहमति दिया था फिल्म में काम करने के लिए सलमान खान के साथ। सलमान खान का वह वीडियो भी आप देखा होगा जो सोनाक्षी सिन्हा के साथ। और आज पूरा कैश जाति इस वेदना में लज्जा से, जब बड़े लोग, ये कैश जाति में इनसे बड़े व्यक्ति नहीं हैं पूरे भारत में। आप निकाल के देख लीजिए, अमिताभ बच्चन बिग बॉस, रविशंकर प्रसाद जी कानून मंत्री रह चुके हैं देश के, ये शत्रुघ्न सिन्हा जी का तो बात ही नहीं है। और ये पूर्व IPS, इनको एक ही फाइल था, आनंद मोहन का विरोध करना और बिहार सरकार का चाटुकारिता करना। आज ये चारों मिलकर के कैश जाति के गरीब गुरबा और उनको जीने का अधिकार छीन लिए। जब आपकी बेटी को बहला फुसला करके मुसलमान धर्म में परिवर्तन करके शादी हो जाता है, तो गरीब गुरबा कैश जाति का तो ज़बरदस्ती से उठा करके ले जाएगा। कौन देखेगा? कौन देखेगा? हम जब बड़े व्यक्ति हैं, हमको देख करके तो उनको अपने जाति का तो अब अभिमान होता है कि हमारा जात का नेता इतना बड़ा है। वह कुछ देता नहीं है, लेकिन ये तो जातीय कल्चर तो होता है पूरे भारत में। आज ये बताने का, आज हिंदू संगठन बहुत विरोध कर रहे हैं। वो भवानी संगठन के लोग ये सोशल मीडिया पर ये साजिश, ये रोहिंग्या मुसलमान और कुछ इसका फंडिंग होता है। देश विदेश से हिंदू लड़कियों को तंग तबाह को, हिंदुओं की गोद में उसको काट दो, उसको सड़क पर काट दो। दिल्ली में जहाँ जहाँ इंडी गठबंधन का सरकार है, उनका समर्थन है, ये बहाना खोजते रहते हैं। जैसे बिहार के भी एक MLC हैं, वो MLC हैं, अभी जदयू में हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के बहाने कितना सख्त बयान दिए थे। और सुशांत सिंह राजपूत पर आरोप था कि वह सारा अली से शादी करना चाहता था। तो अगर मुसलमान लड़की से कहीं शादी कर लीजिएगा तो आपका बीच सड़क पर हत्या हो जाएगा। मुसलमान लड़की से कहीं शादी हो गया आपका, तो बीच सड़क पर आपका हत्या हो जाएगा, गारंटी है। समय लगेगा, लेकिन मुसलमान हिंदू लड़की से बाला फुसका, उसका जीवन बर्बाद, शादी नहीं करता है किसी से, एक आध शादियाँ ही होती है। और हिंदू लड़कियों को जीवन बर्बाद किया जाता है ये लव जिहाद के पक्ष में। लव जिहाद का बहाना बना करके उसे बहला फुसला करके, उसे पैसा दे करके, उसे मोबाइल दे करके, उसे झांसा दे करके, जैसे श्रद्धा को बम्बई से ला करके दिल्ली में
वहाँ पर वहाँ भी था, यहाँ भी था। तो प्यार का ऐसा ही पैगाम होता है। और शत्रुघ्न सिन्हा जी अपने परिवार को कितना समय देते हैं, इसमें यह बात भी आता है। आप अपने परिवार के प्रति कितना जिम्मेदारी निर्वाह करते हैं, वह भी आता है। जो ये तुष्टीकरण की नीति के प्रणेता हैं, अमिताभ बच्चन जी, ये शत्रुघ्न सिन्हा जी, ये रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व IPS। तो तुष्टीकरण की नीति बधाई हो। और आपका जो काम किया, हिंदुओं को इससे बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। आप हम आए कौन काम आते हैं, हम आपके काम आएंगे। किसी को भी उग्र संगठन, उग्र आंदोलन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ये तुष्टीकरण की नीति। हाँ, आप अपने जात का कैसे जाति को अपमानित करने का काम किया। अमिताभ बच्चन, रविशंकर प्रसाद, ये पूर्व IPS और ये शत्रुघ्न सिन्हा जी ने तो कर दिया। आप अपने जाति का अपमान किया। और ये जो साजिशन होती है, इस पर एक्शन नहीं लिया जाता। ये क्षेत्रीय ये जो राज्य सरकारें हैं, इसमें अहम भूमिका होती है। सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी यही कह देते हैं, 20 वर्ष का लड़का लड़की का शादी करने से हम रोक नहीं सकते हैं। उससे भी लव जिहाद को अव्वल मिलता है। और उससे भी अधिक, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है, दोनों पक्ष से हुआ, तो इसमें खून खराबा नहीं होगा, इसमें खून खराबा नहीं होगा। लेकिन यह टिप्पणियाँ कर देना, हिंदू लड़कियों के जीवन को बर्बाद करने का जो साजिश है, उसको लव जिहाद कहते हैं, उसको लव जिहाद कहते हैं। और ये जो तांडव पूरे भारत में हुआ, केरल, बिहार से लेकर केरला तक, बिहार में तो सैकड़ों लड़कियों को उठा के ले जाता है। बिहार सरकार उस पर कुछ नहीं ध्यान दे सकती है, क्योंकि इन्हें फुर्सत ही नहीं है। और आतंकवाद के का विभिन्न रूप दिखाई पड़ता है। रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में बिहार सरकार कुछ नहीं बोलती है, ये लव जिहाद के बारे में कुछ नहीं बोलती है। ये कहीं भी इनको विकास की गंगा बहाना है। चाहे पुलवा, जितना पुलवा बनाते हैं उतना पुलवा गिरता है, जितना पुलवा गिरता है। और ये क्या कहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण पर हम शिक्षित कर देंगे, हम शिक्षित कर देंगे तब जनसंख्या रोकेगा। ये वोट बैंक की राजनीति में माय समीकरण, ये राम मंदिर का भी, ये भी कहते थे कि राम मंदिर हम बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं हो। 14 में मोदी जी, ये जो भाजपा का विरोधी करके इसका लाभ लव जिहाद, आतंकवाद और ये लोग लेते हैं। रोहिंग्या मुसलमान और हिंदू लड़कियों के साथ ज्यादती नहीं होती है। प्यार के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, उसका जीवन को बर्बाद करने का साजिश सजाया जाता है। हो नहीं तो सोनाक्षी सिन्हा का तो शादी हुआ है, उनके साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन श्रद्धा के साथ, अंकिता सिंह के साथ, निकिता तोमर के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ जो हुआ, हमें कबूल करो नहीं तो हम तुमको गोली मार देंगे। और कॉलेज कैंपस में गोली मारी गई, लेकिन जज कोर्ट का सज़ा क्या हुआ, आजीवन का आवास। दिन के उजाले में हत्या होती है तो फांसी नहीं हो सकता है, रात के अंधेरे में निर्भया के लिए हम छठा को फांसी दे देंगे क्योंकि सब तो हिंदू है। यह बात जब आपको दिखाई पड़ता है, जब तक कठोर निर्णय नहीं लेंगे तो इसी प्रकार से होता रहेगा, इसी प्रकार से होता रहेगा। थैंक्स।